सर आप बोल तो रहे हो 2021 से सेम पैटर्न चल रहा है, बट क्या है वो पैटर्न? पूरे 2026 में आपका क्या प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए? अगर किसी ने मिस किया होगा, 2026 एस्पिरेंट होंगे तो प्लीज़ देख लेना। अलजेब्रा अरिथमेटिक तो देख ही रहे हो, लेकिन इक्वली जो उसके बाद आता है इन दो सेक्शन के बाद, वो काफ़ी टाइम से लगभग हर साल ज्योमेट्री ही आ रहा है। तो भले ही आप ज्योमेट्री में पूरी जान जोक मत दो, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर कर लो कि यार जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लास में फॉर्मूलाज और चीज़ें पढ़ाई जाती है वो याद रखो। सेकंड डिफ़िकल्टी लेवल के जो होते हैं, थर्ड डिफ़िकल्टी लेवल या जो ऐसे 4-4, 6-6, 7-7 लाइन के होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं होते। छोड़ दे क्या सर? अरे नहीं भाई, आप देखो ना उसका इंपॉर्टेंस। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन्ट टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। दोस्तों, कैट के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है कॉन्ट, वीआरसी एंड डीआईएलआर। ये तीन उसके पिलर है, लेकिन इन पिलर्स की भी तो सब पिलर है ना। कॉन्ट जिन सेक्शंस के दम पर टिका हुआ है, वो सेक्शन कौन से, उन सेक्शन में कौन से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन से वो सेक्शन है जिसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना चाहिए, कौन से वो सेक्शन है जिसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दी तो भी चलेगा, ये भी आपको अपने इस प्रिपरेशन जर्नी में समझना जरूरी है गाइस। तब जाके आप एक बहुत स्मार्ट वे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो पिछले कुछ कैट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ये आपको पता कब चलेगा ना, जब 2025 या 26 में आप कैट दोगे तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब पिछले कुछ पीवाईक्यूज, पिछले कुछ कैट्स को आप ठीक से एनालिसिस करो। और आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हम एमबीए वाला है आपके लिए, तो हमने एनालिसिस करी है गाइज, और उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2021 से लेकर 2021 टू 2024 तक सेक्शन वाइज वेटेज क्या रहा है कॉन्ट में। कॉन्ट में कैट एग्जाम में अगर आप सेक्शन वाइज वेटेज देखो 2021 से 24 तक, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सो दैट आपको पता चले कि अगली प्रिपरेशन में आपको कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, सेक्शन पर कौन से ज़्यादा फोकस करना है, मॉडरेट फोकस करना है, कम फोकस करना है, ये आपको पता चले। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस भले ही 4 साल के कैट की है, पिछले 21, 22, 23, 24, इनफैक्ट उसके पहले भी देखो तो लगभग यही ट्रेंड चल रहा था जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट फिर भी कैट इज़ वेरी अनसर्टन ना यार। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये एनालिसिस पिछले कुछ कैट की तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे अगर हो भी जाती है तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड गाइस। वो भी हम आपको सिखाते चलेंगे, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। तो बस शुरू करते हैं। बस मैंने 2021 से इसीलिए लिया है क्योंकि 2021 से ये लगभग सेम पैटर्न चलते आ रहा है अब कैट का। 3 स्लॉट्स में एग्जाम हो, जैसे अगर आप बात करो 2019 की, 2019 में 2 ही स्लॉट थे, है ना, तो वो थोड़ा सा अलग हो गया। फिर 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे कॉन्ट में वो 26 थे, वो अलग हो गया। लेकिन 2021 से 2021 से यही पैटर्न चल रहा है कि हर बार कैट 3 स्लॉट्स में हो रही है और हर बार कॉन्ट में 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इसलिए मैंने जो एनालिसिस बताई है 2021 से बताई है, लेकिन जो मैं एक ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट वो इंपॉर्टेंस 2020 में भी वैसा ही था, 19 में भी वैसा ही था। भले ही हम बता रहे 21 से, क्योंकि लगभग 21 से पैटर्न एक जैसा है, 3 स्लॉट्स में एग्जाम होना और 22 क्वेश्चंस का आना। तो सबसे पहले तो यार सेक्शन तो समझ लेते हैं कि कौन से वो सेक्शन है जो कॉन्ट में होते हैं, बराबर। तो मैं आज बात पूरी तरह कॉन्ट की करूंगा। तो कॉन्ट को सेक्शन जानने से पहले हम जान लेंगे कि कॉन्ट का ओवरऑल क्या पैटर्न चलता है। सर आप बोल तो रहे हो 2021 से सेम पैटर्न चल रहा है, बट क्या है वो पैटर्न? सो टोटल 22 क्वेश्चंस का आना, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस ये आपका एमसीक्यू और टीटा के फॉर्म में होना। ऑफकोर्स उसके पहले भी टीटा थे, ऐसा नहीं कि नहीं था, उसके पहले भी टीटा थे, लेकिन मैंने कहा ना हल्का फुल्का चेंज था। जैसे 2020 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, 22 के जगह 26 थे। 2019 में स्लॉट्स 2 ही थे, तो इसलिए मैंने 2021 से ये सारा एनालिसिस लिया। तो 22 क्वेश्चंस का आना, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में एमसीक्यूज और टीटा होना, हर करेक्ट आंसर के लिए +3 मिलना और रॉन्ग आंसर के लिए -1 का होना। देन गाइज नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग टीटा आंसर। टीटा में अगर रॉन्ग करो तो निगेटिव नहीं, अगर एमसीक्यू रॉन्ग करो आप तो निगेटिव है ज़रूर, बट टीटा रॉन्ग करो तो निगेटिव नहीं है। अनअटेम्प्ट करो तो भी निगेटिव नहीं है। टीटा रॉन्ग तो भी 0, अनअटेम्प्टेड तो भी 0, अगर एमसीक्यू रॉन्ग तो -1 और एमसीक्यू करेक्ट या टीटा करेक्ट +3 फिक्स है। एंड गाइज नो निगेटिव मार्किंग फॉर नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, वो तो मैंने बता ही दिया। तो यार सिंपल सी बात है। अगर अब हम बात करें सर, ये तो पैटर्न ने हमने समझ लिया कि क्या पैटर्न चलते आ रहा है 2021 से, अब सेक्शंस बता दो। तो कॉन्ट में सेक्शन वैसे मैंने अपने पिछले सेशन में भी जब पूरा रोड मैप दिया था,
कंप्लीट रोड मैप जब दिया था वहां पर भी बताया था क्या क्या सेक्शंस होते हैं, और आपको भी वैसे पता ही है। अरिथमेटिक है सबसे इंपॉर्टेंट, देन अलजेब्रा। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इन दोनों को आगे समझेगा। नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, और मॉडर्न मैथ्स है। अच्छा, इनका अगर आपको एक ओवरऑल सिलेबस भी देखना है, अगेन वो रोड मैप में मैंने बताया था, लेकिन फटाफट इनका एक सिलेबस भी मैं बताया। तो इनफैक्ट ये सेक्शन आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए तो बनाया ही है। आप में से कोई स्टूडेंट 2025 का भी होगा ना, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। कहीं ना कहीं आप भी तो अभी जस्ट कुछ महीनों में एग्जाम देने वाले हो, 1 से 1.5 महीने के बाद, है ना, लगभग 1.5 महीने के बाद एग्जाम देने वाले हो। तो आपको भी तो पता चले कि जो सेक्शन को आपने इतना तवज्जो दिया है वो सही गया है कि नहीं। ठीक है, क्या उस सेक्शन को उतना वेटेज है, ये आपको पता चलेगा। तो इसलिए गाइस फोकस करो। तो अब तक मैंने आपको कैट का ओवरऑल पैटर्न बताया, मैंने आपको कैट के सेक्शंस बताए क्वांट में। अब क्वांट के हिसाब से जो आपने अलग अलग सेक्शन देखे उसका सिलेबस भी देख लो, जो अगेन मैंने रोड मैप में बताया है, बट मोटा मोटी देख लो। तो अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक आते हैं गाइज, रेशो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस। अब मैंने जो भी क्वेश्चन को बाइफरगेट किया है ना, कि अरिथमेटिक से कितने, वो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए, अलजेब्रा से कितने, वो इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। बहुत से स्टूडेंट या बहुत से बुक्स में आप देखोगे फंक्शन को कई बार या लॉगरिदम को कई बार हायर मैथ्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे हम उसको अलजेब्रा में कंसिडर कर रहे हैं। इनफैक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज को कई जगह आप देखो अलजेब्रा में दिखेगा, लेकिन नहीं, मैंने उसको मॉडर्न एंड हायर मैथ्स में रखा है। तो एक चीज जरूर याद रहे कि मेरा जो एनालिसिस मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो इन बेसिस पर है कि अरिथमेटिक में ये सारे टॉपिक्स हैं, बराबर। इंडाइसेस कई जगह आप यहाँ पे देखते हो अरिथमेटिक में, तो कई जगह इंडाइसेस को एक्सपोनेंट बोलकर अलजेब्रा में डाल दिया जाता है। तो हमने अपने एनालिसिस में अरिथमेटिक में ये टॉपिक कंसीडर करे हैं, अलजेब्रा में ये सारे टॉपिक्स कंसीडर करे हैं, एक्सपोनेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, लॉग फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। देन नंबर सिस्टम में गाइस सेम वही फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, देन यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, एलसीएम, एचसीएफ एंड सो ऑन। ज्योमेट्री में अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हमने ऑफकोर्स ज्योमेट्री में ही लिया है, तो ये सारे टॉपिक्स। एंड मॉडर्न हायर मैथ्स जो कि मेरा 5th सेक्शन है, उसमें पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, सेट्स तो है ही। सेट्स हालांकि आपको एलआरडीआई में भी बड़ा काम आता है ना, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। कई सारी बुक्स में आपको वो नंबर सिस्टम में दिखेगा टॉपिक, कई सारी बुक्स में आपको अलजेब्रा में दिखेगा, कई सारी बुक्स में आपको मॉडर्न मैथ्स में दिखेगा। तो यस, हमने जो एनालिसिस अभी आपके सामने रखनी है उसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को मॉडर्न मैथ्स में कंसिडर करते हुए वो एनालिसिस रखी है। इसलिए मैंने पूरा सिलेबस जो कि मैंने रोड मैप में बताया भी था, पूरे 2026 में आपका क्या प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए, अगर किसी ने मिस किया होगा 2026 एस्पिरेंट होंगे तो प्लीज़ देख लेना। लेकिन उससे पहले मैंने ये बता दिया कि सर लेकिन अलजेब्रा के तो हमें इतने क्वेश्चन दिखे थे, मॉडर्न मैथ्स का तो एक भी नहीं दिखा था। भाई सीक्वेंस एंड सीरीज को मैंने मॉडर्न मैथ्स में कंसिडर करते हुए ये एनालिसिस बनाई है जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज अब बिना किसी देरी के उस एनालिसिस को शुरुआत करते जिसके लिए आप हम अभी मिले हैं, यानी कि सेक्शन वाइज वेटेज। तो 2021 में मैंने कहाँ से शुरू करना है, 2021, जो मैंने लिखा भी है आपको बोला भी है। 2021 में ये रहा था गाइज ओवरऑल वेटेज। अरिथमेटिक अगर आप देखो 3 स्लॉट्स के हिसाब से, और 3 स्लॉट्स के हिसाब से अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम में ये रहे थे क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन तीनों स्लॉट में 22 थे, लेकिन वेटेज वाइज अगर आप देखो तो अरिथमेटिक के 9, देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। अगेन मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज को भी कंसिडर किया गया है। नंबर सिस्टम के टॉपिक तो मैंने आपको बताए थे, फैक्टर, डिविजिबिलिटी, यूनिट, रिमाइंडर एंड ट्रेलिंग जीरोस एंड सो ऑन, बेसिक नंबर सिस्टम। एंड अरिथमेटिक में गाइज वही स्लॉट 1 में तो भाई छा गया था ये अरिथमेटिक। सेकंड स्लॉट में थोड़ा एक क्वेश्चन कम हुआ, यहाँ अलजेब्रा का एक बढ़ गया, बाकी लगभग ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था। अरिथमेटिक में गाइज फिर से अरिथमेटिक 3rd स्लॉट में छा गया, अलजेब्रा 6, मतलब लगभग इक्वली डोमिनेटिंग या सेकंड डोमिनेटिंग। ज्योमेट्री में इस बार 4 क्वेश्चन आ गए और वो एक क्वेश्चन कम हुआ था नंबर सिस्टम से। बाकी मॉडर्न मैथ्स यूनिफॉर्म रहा, कांस्टेंट रहा। तो 22 ये थे आपके 2021 में। वही अगर बात हम करें 2021 में तो सिंगल हैंडेडली आप बोल सकते हो कौन विनर है, अरिथमेटिक फॉलोड बाय अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री, देन मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम। अगेन बार बार बोल रहा हूँ, मॉडर्न मैथ्स में सिर्फ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज को भी ध्यान में रखते हुए। देन गाइस बात करते हैं 2022 की। अगेन अरिथमेटिक सिंगल हैंडेडली विनर फर्स्ट स्लॉट में,
लेकिन सेकंड स्लॉट में अलजेब्रा हमने टफ फाइट दी है, बट थर्ड स्लॉट में अलजेब्रा विनर बन गया है। तो लगभग यहाँ पे बैलेंस हो गया, एक स्लॉट में अरिथमेटिक विनर, एक में अलजेब्रा, एक में इक्वल, दोनों बड़े डोमिनेटिंग है गाइस। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पर भी 22 क्वेश्चन थे हर स्लॉट में। तो 8 7 3 2 2, देन 7 7 3 3 2, ठीक है। 6 8 यहाँ अलजेब्रा काफी हिट हो गया था, देन 3 3 2। फिर बात करेंगे गाइस 2023, तो 21 में अरिथमेटिक लगभग विनर था, 22 में लगभग दोनों सेम ही थे, 23 में देखो फिर से अरिथमेटिक और अलजेब्रा में सेम वही जंग चल रही है। मतलब ये दोनों बड़े आपस में लड़ रहे हैं, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। लगभग मान लो दोनों इक्वली, थोड़ा बहुत अरिथमेटिक आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन लगभग इक्वली है। 8 और 6, 7 और 7, 6 और 7, यहाँ अलजेब्रा ज्यादा है तो यहाँ अरिथमेटिक ज्यादा, यहाँ इक्वल, बाकी आप देख रहे हो। बट आप ये चीज देखो, अलजेब्रा अरिथमेटिक तो देख ही रहे हो, लेकिन इक्वली जो उसके बाद आता है इन दो सेक्शन के बाद, वो काफी टाइम से लगभग हर साल ज्योमेट्री ही आ रहा है, ज्योमेट्री आ रहा है, और उसके बाद मॉडर्न मैथ्स। बट मॉडर्न मैथ्स में भी अगेन बाय कंसिडरिंग सीक्वेंस एंड सीरीज, मैं आपको ये इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप पीएनसी पे भले ही कम ध्यान दे रहे हो, प्रोबेबिलिटी पे कम ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि मॉडर्न मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज को बहुत ज्यादा ध्यान दो, इसके क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं तो श्योर शॉर्ट मार्क्स दे जाते हैं। तो यस गाइज, यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स, उसके बाद नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल 2023 की कहानी, जहाँ पे आप पिछले भी इसमें देख लो तो लगभग आपको ज्योमेट्री, ये इन दोनों सेक्शन के बाद ज्योमेट्री का ही नंबर आता है हर साल में, 21 में, 22 में, 23 में, फॉलोड बाय मॉडर्न मैथ्स एंड लास्ट नंबर सिस्टम। वैसे आप देखो नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स एक दो का फर्क है, कभी ये ज्यादा, कभी ये कम, कभी इक्वल, है ना। फिर अब आते हैं हम 2024 यानी कि ताज़ा जो लेटेस्ट कैट गई है। 2025 की एनालिसिस भी हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगी गाइस, तो वो तो हम आपको बताएंगे। 2024 देख लो, अगेन स्लॉट 1 में अरिथमेटिक डोमिनेटिंग, स्लॉट 2 में इक्वल, स्लॉट 3 में अलजेब्रा डोमिनेटिंग, फिर से वही ज्योमेट्री। सो सर, क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग वही हो रहा है, यहां पर भी फर्स्ट स्लॉट में अरिथमेटिक डोमिनेटिंग, यहां पर भी फर्स्ट स्लॉट में अरिथमेटिक डोमिनेटिंग, और जैसे थर्ड स्लॉट आता है ना, सेकंड में लगभग सेम बन जाते हैं, थर्ड में अलजेब्रा ज्यादा हो जाता है, सेकंड में लगभग सेम, थर्ड में अलजेब्रा, सेकंड में लगभग सेम, थर्ड में अलजेब्रा। तो अगर हॉल टिकट पे हमें थर्ड स्लॉट आया, तो क्या हमने अलजेब्रा के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाना सही है? यानी सिर्फ अलजेब्रा को ज्यादा प्रिपरेशन कर लेना, जैसे हम 8 दिन पहले हॉल टिकट आ गया और पता चला कि थर्ड स्लॉट है, तो अब सब चीजें छोड़ के अलजेब्रा की रिवीजन ज्यादा बढ़ा दी जाए? नहीं गाइस, ऐसा मत करना। बेशक आप माइंडसेट रखना कि अलजेब्रा के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा उस पीरियड में आप जो भी मॉक दोगे, थोड़ा सा अलजेब्रा को ज्यादा अटेम्प्ट करना, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे अलजेब्रा की करना, लेकिन ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे, क्योंकि अरिथमेटिक उससे उतना कम नहीं है यार, एक आध क्वेश्चन कम, एक दो क्वेश्चन कम, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ 2 क्वेश्चन भले ही कम है, उससे पहले एक ही क्वेश्चन कम था, उससे पहले भी एक ही क्वेश्चन कम था, तो मतलब एक दो क्वेश्चन, दैट इज ओके। कहीं ना कहीं फिर अरिथमेटिक भी यहाँ पे 2 ज्यादा हो गया। सर हमारा फर्स्ट स्लॉट है तो क्या हमने बस अरिथमेटिक के पीछे लगना चाहिए? नहीं ना यार, अलजेब्रा 6 और 7 मजाक थोड़ी है, ये भी तो अच्छा नंबर है, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट मत रखो, लेकिन ऐसा हो जरूर रहा है कि 21 फर्स्ट स्लॉट में अरिथमेटिक ज्यादा, तो सेकंड में लगभग सेम, तो थर्ड में अलजेब्रा ज्यादा। बट यू नेवर नो, अगेन मैं बार बार बोलूंगा कि कैट इज वेरी अनसर्टन, तो इस बार शायद कुछ अलग हो जाए, ठीक है। डोमिनेटिंग हमें अभी भी लग रहा है अरिथमेटिक आएगा, उससे इक्वली डोमिनेटिंग अलजेब्रा आएगा, उसमें भी कुछ अलग हो जाए, यू नेवर नो। तो आपको ये एनालिसिस एक डिस्क्लेमर के साथ इसलिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि कैट इज वेरी अनसर्टन। बट लगभग आप देखो पिछले 4 5 6 7 साल से तो ऐसा नहीं हो रहा है, जो डोमिनेटिंग अरिथमेटिक चलते आ रहा है वो है ही, और इक्वली डोमिनेटिंग अलजेब्रा, फॉलोड बाय ज्योमेट्री एंड देन मॉडर्न एंड नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। तो ये था 2024 का हमारा ओवरऑल एनालिसिस गाइस, जो हर साल 22 क्वेश्चन का हिसाब चल रहा है। सो अगर आपको यहाँ तक मोटा मोटी समझ गया होगा कि भाई ये जो वीडियो है, ये आपको ये बताने के लिए है कि कैसे आपका प्रिपरेशन, सर अरिथमेटिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये देखो अब बार बार हम अभी इतने साल से प्रिपरेशन करा रहे, बच्चे शुरू हो जाते सर अरिथमेटिक के, बाकी तो बन जाते, ये जो सेकंड डिफिकल्टी लेवल के जो होते, थर्ड डिफिकल्टी लेवल, या जो ऐसे 4 4 6 6 7 7 लाइन के होते, वो क्वेश्चन नहीं होते, छोड़ दे क्या सर? अरे नहीं भाई, आप देखो ना उसका इंपॉर्टेंस, छोड़ने का तो सोचो। 2025 का एनालिसिस बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा, तो 2026 एस्पेरेंट आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। 2025 एस्पेरेंट अगर आप होंगे तो आपको तो यहाँ तक ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको अगेन गाइज ये नहीं है कि सर ये नहीं है टॉपिक हो रहा है तो छोड़ दे क्या,
खासकर अगर वो अरिथमेटिक का है, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है उसको लीव करना, छोड़ना, ऑप्शन में डालना। अलजेब्रा का है बिल्कुल नहीं है। नंबर सिस्टम का है तो आप एक टाइम पे सोच भी सकते हो, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स का है वो भी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में से है, सीक्वेंस सीरीज में से नहीं है, तो एक टाइम पे सोच भी सकते हो। ये एनालिसिस आपको यहाँ हेल्प करेगी। तो पता चला आप वही चीजें करते जा रहे हो जिसपे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे सर, मजा आ रहा है एलसीएम एचसीएफ करने, अरे बट उस पर नहीं है क्वेश्चन इतने ज्यादा। करो, जितना कॉन्सेप्ट याद है उतना करो, कि कॉन्सेप्ट उसका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कहना कि यहाँ भी काम आ ही जाता है अरिथमेटिक में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन एक 15-20 दिन उसी पे दे रहे हो, जस्ट मजा आ रहा है इसलिए। तो इसलिए समझो गाइस, जो नहीं हो रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस से जो समझ रहा है उस पर जान लगा देनी है। जो हो भी रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बराबर उसी लिमिट में करना है, ज्यादा उसके पीछे पड़ नहीं जाना है, ठीक है। तो यस, तो ये रहा गाइज ओवरऑल हमारा एनालिसिस, और इसके साथ अब आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन पे। तो क्या कंक्लूजन आप इससे बना सकते हो जो अभी तक आपने देखा? तो मैंने जो बनाया है, आई होप आप भी उसी से ये रखते होंगे, ताल्लुक रखते होंगे। अरिथमेटिक रिमेन्स किंग, नो डाउट, अनडाउटेडली अरिथमेटिक रिमेन्स किंग, बट अलजेब्रा ऑलमोस्ट मैचेस अरिथमेटिक इन वेटेज। अब किंग मैं इस रिस्पेक्ट में भी बोल रहा हूं कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी डुएबल। सर लगभग हमने देखा सेम ही है, तो क्यों आप सिर्फ अरिथमेटिक को किंग बोल रहे हो? क्योंकि गाइज अरिथमेटिक के क्वेश्चन भले ही सेम है अलजेब्रा से, लेकिन बच्चों के लिए वो थोड़े से डुएबल भी हो जाते हैं। अलजेब्रा के 7 क्वेश्चन है, अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चन है, बच्चा 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के कर देगा, वही अलजेब्रा की 3 ही कर पाएगा या 4 ही कर पाएगा। मैं उस सेंस में भी किंग बोल रहा हूँ, भले ही क्वेश्चन नंबर आप मैच कर जाओ, सेम मान लो, लेकिन मैं किंग उस रिस्पेक्ट में भी बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट को बेनिफिशियल हो। तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं 7 क्वेश्चन दोनों के फिर भी अरिथमेटिक के ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं, अलजेब्रा के कम हो पाते हैं। अब उसमें क्वेश्चन सेटर की मिस्टेक नहीं है, उसमें स्टूडेंट की भी मिस्टेक है, वो उतना ध्यान अरिथमेटिक पे देते और उतना इग्नोर अलजेब्रा को करते। तो दोनों लगभग, इसलिए मैंने बताया सेकंड कि अलजेब्रा ने भी पूरी मैच की है वेटेज अरिथमेटिक की, तो दोनों पे आपने इक्वली ध्यान देना है। और इन दोनों सेक्शन में से एक भी सेक्शन को ऑप्शन में डालने की सोचना भी मत, बात भी मत करना। हम तो कभी सजेस्ट नहीं करेंगे इन दोनों सेक्शन में से किसी को भी ऑप्शन में डालना। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री आर कॉन्सेप्चुअल। हाँ, ज्योमेट्री भले ही डोमिनेटिंग नहीं रहा, किंग नहीं रहा, उसने अलजेब्रा अरिथमेटिक को एग्जैक्ट मैच नहीं किया, उनसे काफी पीछे ही है, लेकिन इतना जरूर है गाइस, अगर आप पिछले साल की कुछ सालों की एनालिसिस देखो ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बड़े डुएबल आ रहे हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, प्रॉपर्टीज आपको पता है ट्रायंगल, सर्कल और इन सब की, कुछ फॉर्मूलाज आपको पता है, तो ये डुएबल हो जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए। तो भले ही आप ज्योमेट्री में पूरी जान जोख मत दो, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कर लो कि यार जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्लास में फॉर्मूलाज और चीजें पढ़ाई जाती है वो याद रखो। कई क्वेश्चन डायरेक्ट उसके दम पे सॉल्व हो जा रहे हैं, नॉट एवरी बट कुछ क्वेश्चंस। जैसे एक बार लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस पूछ लेता, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है यार वो, जहाँ पे साइड ऑफ रोम्बस लगती है, एरिया ऑफ रोम्बस लगता है, ये दो अगर फैक्टर आपके पास है तो आप सीधा लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो। और क्वेश्चन ने गाइज एरिया भी डायरेक्ट दे दिया था, साइड ऑफ रोम्बस भी डायरेक्ट दे दी थी, ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ इनडायरेक्ट था, वो भी डायरेक्ट दे दी थी, सीधा लॉन्गर डायगोनल निकालने बोला था, 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये भले ही इक्वली डोमिनेटिंग नहीं है, बट स्टूडेंट सोचते सर फिर इतना वेटेज तो है नहीं ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री वास्ट बड़ा है सर, ट्रायंगल सर्कल ये वो उनकी प्रॉपर्टी फॉर्मूला, तो छोड़ दे के ऑप्शन में। भाई मैं बोलूँ उतना ही करना है, शायद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 4 में से 2 हो जाए, 3 में से 2 हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऑप्शन में मत डालना, भले ही वो वास्ट है, करने के लिए जितना टाइम अरिथमेटिक और अलजेब्रा को लगता है उतना ही टाइम बच्चों को ज्योमेट्री के लिए भी लगता है। नंबर सिस्टम बड़ा छोटा है, मॉडर्न मैथ्स भी छोटा है क्योंकि टॉपिक्स कम है, लेकिन ज्योमेट्री में टाइम उतना ही लगता है जितना अरिथमेटिक और अलजेब्रा को लगता है, हमें पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। तो इसीलिए भले ही उसको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करना है जितनी अरिथमेटिक अलजेब्रा के लिए करना है, बट ज्योमेट्री कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो कर ही लो, तो डुएबल हो जाता है। एंड मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम आर स्टेडी एट 2 to 3 क्वेश्चंस, तो ये स्टेडी रेट पे चल रहा है। वो भी मैंने कहा ना, मॉडर्न मैथ्स को जिंदा रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज ने, उसमें भी अगर आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी देखो तो एक आध क्वेश्चन आपको किसी 2 स्लॉट में दिख जाएंगे, बट डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है वो बड़ा काम का है मॉडर्न मैथ्स में। नंबर सिस्टम में ऐसे डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था तीनों स्लॉट्स में, लेकिन बाकी अगर आप बाकी ईयर्स में देखो तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ
बेसिक नंबर सिस्टम की अगर आपको आइडिया है तो वो वहीं पे कुछ तो कॉन्स्ट्रेंट कंडीशन बना के क्वेश्चन डाल देता है, जो आप आराम से सोच समझ के कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस, छोटा मगर इम्पैक्टफुल, जो आपको एक बेस्ट डायरेक्शन दे कि अब हमें प्रिपरेशन करते समय किन किन बातों का याद रखना है, कौन सी चीज़ों को बिल्कुल सोचना भी नहीं है ऑप्शन में डालने की, भले कितना भी टफ लगे, फाइट मारना है, करना है। कौन से टॉपिक ऐसे जिन पे अननेसेसरी ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है। बाकी तो और 2025 की कैट होगी और कुछ एनालिसिस सामने आएगी, हम आप तक लेकर आएंगे। तो मीनवाइल आप इस माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। कंक्लूजन आपको बता दिया है, सो गो अहेड। ऑप्शन में ये टाइम पे तो बिल्कुल नहीं डालना है अगर आप 2026 एस्पिरेंट हो तो। मोर देन अ ईयर आपके पास है, काहे कुछ ऑप्शन में डाले, सभी करेंगे। ठीक है, सो मिलते गाइज इसी तरह नेक्स्ट इंपैक्टफुल सेशन में। टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, चक दे फट्टे।